अस्सलाम वालेकुम। आज हम उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस स्वीट रेसिपी बनाने वाले हैं जो है पहाड़ रसगुल्ला, जो दिखने में नॉर्मल रसगुल्ला से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका कलर की वजह से वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका कलर हल्का लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिससे इसका टेस्ट और लुक बिल्कुल अलग होता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, स्पॉन्जी, रसीला होता है और बनाना भी बहुत आसान है। बस छोटे छोटे कुछ टिप्स है जिसको मैं आपको बताऊंगी, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दूध लिया है, तो यहाँ पे आपको फुल फैट क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। पॉसिबल हो तो आप भी गाय का दूध से ही बनाइए बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो फिर आप लो फैट मिल्क से भी इसको बना सकते हैं, उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमें दूध को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, यहाँ पे दूध को गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही एक बॉयल आएगा हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे बीच बीच में चम्मच ज़रूर चलाते रहिएगा ताकि दूध जो है नीचे से जलेगा नहीं। तो जब तक दूध में बॉयल आ जाता है तब तक हम इसको फाड़ने के लिए उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सिरका लिया है। आप चाहें तो नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमें सिरके को दूध में नहीं डालना है, इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इधर आप एक बर्तन में मैंने एक छन्नी डाल दिया है, उसमें एक पतला या फिर कॉटन का कपड़ा आप रख दीजिएगा जिससे पानी अच्छे से निकल जाए। तो इसे हमें पहले से रेडी करके रख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। तो बस जैसे ही उबाल आए हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस दूध को हम थोड़ा सा इसका टेम्परेचर को कम कर लेंगे। तो अगर आप इस तरह से खौलते हुए दूध में विनेगर को डालेंगे तो छेना जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले हम दूध के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए इसके टेम्परेचर को बिल्कुल डाउन कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसमें धीरे धीरे करके विनेगर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि विनेगर को एक साथ यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो अगर आप एक साथ यहाँ पे विनेगर ऐड करेंगे तो दूध जो है एक झटके में फट जाएगा। तो यहाँ पे हमें दूध को झटका नहीं देना है। अगर आप इस तरह से फाड़ेंगे तो छेना हार्ड भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे विनेगर को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ और एक तरफ से चलाती जा रही हूँ। तो अगर आपका दूध इतना में नहीं फटता है तो आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून और विनेगर और पानी का मिक्सचर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली दूध बहुत अच्छे से फट चुका है। ये साइड से आपको ग्रीन पानी भी दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा देर तक इस पानी में नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा करने से छेना जो है हार्ड हो सकता है। तो इसलिए पहले से हमने छन्नी को तैयार करके रखा हुआ था। तो जैसे ही ये फट जाता है तो हम इसको अब छान लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है। तो अब इसकी खटास को हमें दूर करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल पानी से हमें इसको धो लेना है ताकि हमने जो इसमें विनेगर ऐड किया है उसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी से इसको बहुत अच्छे से धो लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से धो लिया है और अब चारों तरफ से हम इसको अच्छे से मोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें घुमाते हुए इससे एक्स्ट्रा पानी जो है उसको अच्छे से निकाल लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप प्रेशर देंगे तो फिर छेना यहाँ पे हार्ड हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद से जितना पानी रिलीज़ हो सकता है मैंने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। बस हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से दबाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो अब यहाँ पे मैंने इसी छन्नी के ऊपर इसको रख दिया है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इस तरह से लगभग आधे घंटे के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो आधे घंटे से ज़्यादा इसको यहाँ पे मत रखिएगा, वरना छेना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और रसगुल्ला बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनाएंगे। तो अब इधर इसको मैंने रख दिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून पानी। तो अब यहाँ पे हमें इसको कैरामलाइज़ करना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि उड़ीसा की जो पहाड़ा रसगुल्ला बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसका इस तरह से कलर लाने के लिए हमें पहले चीनी को यहाँ पे कैरामलाइज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें चीनी को इस तरह से कैरामलाइज़ करना।
करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके कलर को डार्क मत कीजिएगा, वरना फिर ये कड़वा हो जाएगा। तो जैसे ही चीनी कैरेमलाइज हो जाए तो अब यहाँ पे हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो एहतियात से यहाँ पे पानी ऐड कीजिएगा, ये बहुत गर्म होता है, आपके हाथ में भी छींटे लग सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। तो पहले यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे पानी ऐड कीजिएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 कप पानी ऐड किया है। पहले 1 कप पानी ऐड किया था और बाद में 4 कप पानी ऐड किया है, और 1 कप यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। तो यही रेशियो इसका होना चाहिए, 1 कप चीनी में 5 कप यहाँ पे पानी ऐड होगा। तो बहुत ज़्यादा इसका सीरा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीरा को गाढ़ा रखेंगे आप तो फिर ये रसगुल्ले के अंदर अच्छे से जा नहीं पाएगा। तो ये रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे ½ कप चीनी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट मीठा चाहिए तो यही रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मैंने 1 लीटर दूध का छेना निकाला था, जिसके लिए 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरा ये जो कप है वो 250 ग्राम का है, तो इसलिए 1 लीटर दूध में 250 ग्राम चीनी जाएगा। तो इसी हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, आपको जितना पसंद है आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 छोटी इलायची ऐड किया है, और अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो इधर आधा घंटा हो चुका है, छेना को मैंने यहाँ से निकाल लिया है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको हाथों से टच कर रही हूँ। तो इस तरह से हल्का सा पानी आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह का हमें छेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई मत कीजिएगा। जब आप इसको हाथों से टच करें तो हाथों में इस तरह से हल्का सा पानी महसूस होना चाहिए। तो इसलिए इसको आधे घंटे से ज़्यादा हैंग मत कीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमें इसको बहुत अच्छे से मसलना है। तो इस तरह से हमें यहाँ हथेली की मदद से इस तरह से हमें मसलना है। तो धीरे धीरे करके हम इसको मसलते जाएंगे। तो आप देखते जाएंगे ये छेना जो आपको क्रम्बल दिख रहा है वो बिल्कुल एक तरह सा डो का शक्ल में आ जाएगा। तो 7 से 8 मिनट के लिए बहुत अच्छे से हम इसको मसल लेंगे। आप देखिएगा कि छेना बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा, बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो पेशेंस के साथ इसको 7 से 8 मिनट तक हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से गूंद देना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे ½ टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो इससे ज़्यादा आप यहाँ पे ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो फिर ये जो बॉल से हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। दोबारा से इसको अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लंबा शेप कर दे देंगे। तो इस तरह से गूंदना है जिस तरह से आप देखेंगे कि छेने में कोई भी क्रैक्स ना आए। जब हम इसका बॉल बनाए तो बिल्कुल क्रैक फ्री बनकर तैयार हो। और अब यहाँ पे मैं एक छुरी की मदद से इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लूँगी। इससे ये होता है कि सारे बॉल्स एक तरह के मतलब एक साइज़ में बनकर तैयार होंगे, छोटे बड़े बनकर नहीं तैयार होंगे। तो इस तरह से मैं एक बॉल आपको बनाकर दिखाती हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक फ्री बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए इसमें। तो अगर आपके छेना जो है अच्छे से नीट नहीं हुआ होगा तो उसमें क्रैक्स आते हैं। तो छेने को आप बहुत अच्छे से जब नीट कर लेंगे तो देखेंगे खुद ब खुद वो प्लेट को छोड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए छेने को अच्छे से नीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह के क्रैक फ्री बॉल्स बनकर तैयार हो। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। बॉल्स बिल्कुल क्रैक फ्री है, एक भी बॉल्स में क्रैक नहीं आया है। मैं आपको पास से भी दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पे बॉल्स को मैंने मीडियम शेप में बनाया है। जब इसको हम पकाएंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएगा। तो टोटल मैंने 13 बॉल बना के तैयार किए हैं। अगर आप इसके साइज़ को छोटा करेंगे तो क्वान्टिटी ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा या छोटा पसंद करते हैं। तो इस तरह से बॉल्स को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसको पकाने के लिए। तो हमने जो शीरा बनाकर रखा हुआ था उसमें बॉयल आ चुका है। तो इस तरह से बिल्कुल हाई फ्लेम पे पानी को हमें बॉयल करना है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही हम इसको ऐड करेंगे। तो एक बार हाथों से इस तरह से आप इसको शेप को राउंड कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसको प्लेट में रखते हैं तो नीचे से थोड़ा सा चपटा हो जाता है। तो ताकि इसके शेप बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो, इस तरह से हाथों से इस तरह से एक बार शेप को गोल कर लीजिएगा। तो अब इसे हम इस शीरे में ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक साथ सारे बॉल्स को ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने से पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और बॉल्स फट भी सकते हैं। तो एक एक करके ही बॉल्स को यहाँ पे ऐड करना है ताकि इसका जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरह से एक एक करके मैंने सारे पीसेस को ऐड कर दिया है और अब इसको हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अब इसे हम कवर कर देंगे लगभग 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए कवर करना है। बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे चम्मच या फिर कवर को हटाना नहीं है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसके कवर को हटाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉल्स बिल्कुल साइज में डबल हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे आप बॉल्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि जिस तरफ कलर नहीं आया है आप उस तरफ को नीचे कर सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है ताकि बॉल्स जो है वो टूटे नहीं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लिया है। और अब यहाँ पे हम दोबारा से इसको ढक देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम कर लेना है यहाँ पे। तो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हमें इसे और पका लेना है। तो और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे जो लीड लगाया है उसमें कोई भी होल नहीं है। अगर आप ऐसा कोई ढक्कन ले रहे हैं जिसमें कोई होल है तो आप उसको कवर कर लीजिएगा ताकि इसका जो स्टीम है वो बाहर ना निकल पाए। तो बस छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। तो अब यहाँ पे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको और पका लिया है। तो अब हमारे ये रसगुल्ला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं साइज़ में बिल्कुल बड़े बड़े हो चुके हैं ये। मैं आपको एक निकाल कर भी दिखाती हूँ, बहुत गर्म है ये। मैं आपको टच करके भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं। तो अब ये ठीक से पका है कि नहीं हम यहाँ पे चेक कर लेना है। तो इस तरह से एक कटोरी में आप पानी ले लीजिएगा। जैसे ये नीचे बैठ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि बॉल्स बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो अब दोबारा से मैंने इसको इसमें डाल दिया है और फ्लेम को अब यहाँ पे हम बंद कर लेंगे। तो अगर आपको गर्मा गर्म रसगुल्ला खाना पसंद है तो यहाँ पे आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको एग्जैक्ट टेस्ट चाहिए रसगुल्ले का तो 3 से 4 घंटा आप इसको इसी में छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि रसगुल्ले कितने सॉफ्ट, स्पंजी और कितने रसीले बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं परफेक्ट कलर के साथ हमारा ओडिशा का बहुत ही फेमस रेसिपी बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जैसे कि मैंने बताया इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, खाने में भी और दिखने में भी। तो नॉर्मल रसगुल्ला आपने बहुत बार बनाया होगा, एक बार इस तरह से ये डिफरेंट टाइप का रसगुल्ला भी बनाकर देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। तो अब यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ अंदर से कितना ये जालीदार स्पंजी बनकर तैयार हुआ है, कितना रसीला है ये, देख सकते हैं आप। अंदर से बिल्कुल जूसी, अंदर तक इसके रस यहाँ पे गए हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही ज़बरदस्त ये रसगुल्ला बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, साइड पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटे छोटे टिप्स के साथ ही रेसिपी को आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके रसगुल्ले कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए और आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।